जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको सवाल दिए थे, आज उसका जवाब देख लीजिए। यहां पर दिया है, आप सब जानते हैं कि रूट की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है जबकि स्टेम के एंडोडर्मिस में नहीं होती। इसका क्या रीजन होता है? तो एक बात तो बेटा याद रखिएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट के एंडोडर्मिस में है। और यहां पर देख भी लीजिए क्या लिखा है, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल दैट फॉर्म द कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होता क्यों है? देखो बेटा, ये रूट हेयर के द्वारा पानी आ रहा है, कॉर्टेक्स में जा रहा है, एंडोडर्मिस में जाएगा। अगर ये पानी हर तरफ से आएगा तो जाइलम में पूरा पानी नहीं जा पाएगा। कायदे से होना क्या चाहिए? पूरा पानी जाइलम में होना चाहिए। तो एंडोडर्मिस के चारों तरफ कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ताकि पानी यहां से ना आए, यहां से ना आए, यहां से नहीं आए। कहां से जाए? यहां पे जाए, यहां पे जाए, यहां पे जाए और यहां पे जाए। तो याद रखिएगा, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में हर जगह पाई जाती है, लेकिन बेटा जो प्रोटोजाइलम पॉइंट्स है वहां पर नहीं पाया जाता। यहां पर पाया जाता पैसेज सेल। ठीक वैसे ही जैसे पॉलन रेन में आपको पता है स्पोरोपोलिन हर जगह होता है, लेकिन जहां पर जर्नपुर होता वहां पे नहीं होता, पॉलन ट्यूब को निकलने के लिए। तो अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता तो पूरा पानी जाइलम के अंदर नहीं आ पाता, कहीं से भी घुस जाता। इसलिए ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने, भगवान ने एक ऐसी चीज डेवलप की कि ये पूरा का पूरा पानी जाइलम में जाए। तो यहां से नहीं जाए, यहां से नहीं जाए, यहां से नहीं जाए, यहां से नहीं जाए, केवल यहां से जाए। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस पे क्यों होती है और प्रोटोजाइलम पॉइंट्स पे क्यों नहीं होती, क्यों वहां पैसे सेल पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों कि जितने प्रोटोजाइलम पॉइंट्स होते हैं उतने ही पैसे सेल होते हैं। ये कंजक्टिव टिश्यू तो आप जानते ही है भाई, कि जाइलोम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमा होता है उसको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। दादा है ना सबका पैरेनकाइमा, तो जाइलोम फ्लोएम लड़ाई करने लगे तो दादा आ गए उनको बचाने के लिए। तो पैच ऑफ पैरेनकाइमा दैट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कंजक्टिव टिश्यू। दूसरा सवाल था बेटा, डाइकाट रूट में जाइलम का नंबर 2 से 6 के बीच वेरी करता है जबकि मोनोकाट में 6 से अधिक क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर 2 से, यहाँ पे 4 दिया डाई काट में, यहाँ पे 6 दिया है। अब क्वेश्चन है कि 6 क्यों होता है यहाँ पर 2 से 4 क्यों होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मोनोकाट के प्लांट लाइफ साइकिल जल्दी पूरी करते हैं, एनुअल सीजनल होते हैं भाई, है ना। ये आम महुआ की तरह नहीं होते कि 5 आम 25 महुआ 30 बरिस में इमली का फहुआ। इनको तो भाई अगर गेहूं, राइस, मक्का ये भी 25 साल में लाइफ साइकिल पूरी करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो भगवान ने मोनोकाट से कहा भाई जल्दी लाइफ साइकिल पूरा करो। तो जल्दी लाइफ साइकिल जब पूरा करना है तो बेटा फूड ज़्यादा बनना था। अगर फूड ज़्यादा बनना था तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होनी थी। अगर बेटा फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होनी थी तो बेटा पानी भी ज़्यादा चाहिए। अगर बेटा पानी भी ज़्यादा चाहिए तो बेटा जाइलम ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज द रीजन फाई द नंबर ऑफ जाइलम इज मोर इन केस ऑफ मोनोकाट इन कंपेरिजन टू डाइकाट रूट। क्योंकि जीवन चक्र जल्दी पूरा करना है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करनी है, ज़्यादा पानी चाहिए, और फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए भाई? CO2 और वाटर चाहिए। तो इसलिए बेटा जाइलम ज़्यादा होता है मोनोकाट रूट में इन कंपेरिजन टू डाइकाट रूट। अगर ये रीजनिंग सही लगे तो एक बार आपको कमेंट करके जरूर लिखना चाहिए इसमें, इससे बेटा थोड़ा हौसला बढ़ेगा हमारा। अगला सवाल है, लेटरल रूट की ओरिजिन पेरीसाइकिल से क्यों होती है? तो बेटा रूट का काम क्या है? पानी। और पानी बेटा कहाँ मिलेगा? जाइलम से। और जाइलम बेटा कहाँ है? पेरीसाइकिल के अंदर। लेटरल रूट का काम पानी को लेना है। पानी किससे मिलेगा बेटा? जाइलम से मिलेगा। और ये जाइलम कहाँ है बेटा? पेरीसाइकिल के अंदर। तो लेटरल रूट की ओरिजिन जो होती है पेरीसाइकिल होती है ताकि जाइलम से इसका कनेक्शन हो जाए। और इसको हम लोग एक एंडोजिनस बोलते हैं। कुछ रूट एक्सोजिनस होती हैं जो पेरीसाइकिल के बाहर से निकलती हैं, बेटा वो सरवाइव नहीं करती। तो रूट का मतलब पानी, पानी का मतलब जाइलम, और जाइलम है पेरीसाइकिल के अंदर, इसलिए बेटा लेटरल रूट की ओरिजिन पेरीसाइकिल से होती है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला के चौथे सवाल की तरफ चलते हो। ये सवाल कई बार पूछा गया है। हम सब जानते हैं इंसुलिन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को ग्लूकोज के लिए परमेबल बनाता है। तो ग्लूकोज के लिए परमेबल बनाता है तो क्या होगा बेटा? ये ब्लड से जो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद आया है, ये ब्लड में जो ग्लूकोज है ये बेटा सेल में चला जाता है, राइट। सेल में चला जाएगा
तो ब्लड में ग्लूकोज होगा नहीं और डायबिटीज होगी नहीं। और इंसुलिन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़ा देता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनसे कहा जाता है आप वॉक करिए, तो वॉक करने से भी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब सवाल यहां पर यह है, आपको चीजों को कोरिलेट करना चाहिए। क्या कोई और ऐसा केमिकल है जो केमिकल सेल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है? यस। तो आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा है GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के बढ़ाने के लिए एक बेटा आपका हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया बेटा GLUT4। तो ये बेटा रहे चारों सवाल के जवाब। ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। एक बच्चे का कमेंट था सर 10 क्वेश्चन कराइए, तो आगे से बच्चों सीरीज में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय।